नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके से संबंधित जो विशेष तथ्य है, नए फैक्ट जो है, जिससे आपके राजस्थान के जो नए ज़िले बने हैं उनसे संबंधित चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखो, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो चुकी है साथियों? 50 हो चुकी है। तो राजस्थान के ये जो 50 ज़िले हो चुके हैं, इनमें दो ज़िले आते हैं, एक तो सलूम्बर ज़िला और एक डीग ज़िला। इसके पहले भी हमने 5-7 ज़िलों के बारे में पढ़ लिया है जो नए ज़िले बने हैं, और आज हम इन दोनों ज़िलों के बारे में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो बिल्कुल अपडेटेड आंकड़ों के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक तो सलूम्बर ज़िला और डीग ज़िला। शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखो, ये जो वीडियो है राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए बेहद उपयोगी रहेगा। तो चलिए पहले सलूम्बर ज़िले के बारे में पढ़ेंगे कि सलूम्बर ज़िले में क्या क्या विशेष चीज़ें हैं, सलूम्बर ज़िले से संबंधित जो विशेष तथ्य है, कब बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें। इसके बाद हम डीग ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सलूम्बर ज़िले को। साथियों, अगर हम बात करें राजस्थान का जो सलूम्बर ज़िला है, ये आपके कौन से ज़िले से बना है? तो भाई पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सलूम्बर जिला जो है पहले किसके अंतर्गत आता था? उदयपुर के अंतर्गत आता था। ठीक है भाई, पहले सलूम्बर जिला नहीं था। तो सलूम्बर जो है ये पहले उदयपुर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब वर्तमान में सलूम्बर को एक नया जिला बना दिया गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रश्न ये पूछ ले कि सलूम्बर जिला किससे बना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? उदयपुर से सलूम्बर जिले का निर्माण किया गया है। साथियों देखो, दूसरी चीज ये है कि जो सलूम्बर जिला है ये उदयपुर से तो बना है, लेकिन ये किस संभाग में आता है? तो बिल्कुल उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही सलूम्बर जिला आता है। तो दोनों चीजें में आपका आंसर क्या रहेगा? उदयपुर। सलूम्बर बना भी उदयपुर से है और कौन से संभाग में आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही ये आता है। अब हम बात करेंगे तहसीलों के बारे में। तो सलूम्बर जिले में टोटल 5 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं साथियों? टोटल 5 तहसीलों से सलूम्बर जिले को बनाया गया है। एक तो देखो, पहली तहसील का नाम है सलूम्बर, दूसरी है लसाड़िया, तीसरी है सराड़ा, चौथा है सेमारी और 5वीं तहसील का नाम है झल्लारा। ये 5 जो तहसील है, कौन सी जिले की तहसीलें हैं? ये आपके सलूम्बर जिले की। देखिएगा, इस प्रकार से सलूम्बर जिले का मैप है। आपके सलूम्बर है, सराड़ा है, सेमारी है, झल्लारा है और लसाड़िया है। तो ये 5 ही तहसीलें आपके सलूम्बर जिले में पड़ती है। भाई प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि सलूम्बर जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो तहसीलों की संख्या आपको याद रखना है साथियों, 5 तहसीलें हैं। और किससे इसका निर्माण किया गया है? उदयपुर जिले से। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा, अधिसूचना की। तो सलूम्बर जिले की जो अधिसूचना जारी की गई थी, ये कब जारी की गई थी? 6 अगस्त 2023 को सलूम्बर जिले की अधिसूचना जारी की गई थी। जबकि इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया था साथियों, वो कब मनाया गया था? तो सलूम्बर जिले का स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया गया था। देखो, दोनों चीजें अलग अलग है। अधिसूचना तो 6 अगस्त 2023 को जारी की और स्थापना दिवस सलूम्बर का कब मनाया गया? 7 अगस्त 2023 को। मित्रों, सलूम्बर जिले से संबंधित जो विशेष तथ्य हैं, जो राजस्थान जी के आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, उन चीज़ों को अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सलूम्बर जिले में एक पठार का नाम आपने जरूर सुना होगा, लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। पहले सलूम्बर जिले के अंतर्गत नहीं आता था। भाई सलूम्बर किसके अंतर्गत आता था? उदयपुर के। तो मतलब लसाड़िया का पठार भी कहाँ पड़ता था? उदयपुर में। लेकिन वर्तमान में लसाड़िया का जो पठार है ये आपके कहाँ पर पड़ता है साथियों? सलूम्बर जिले में पड़ता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि लसाड़िया का पठार कौन से जिले में है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सलूम्बर जिले में। आगे हम बात करें तो मित्रों, लसाड़िया का आंदोलन भी इसी जिले में हुआ था। समझो बात को। वर्तमान में जो सलूम्बर जिला बना है, भाई लसाड़िया का आंदोलन कहाँ हुआ था? सलूम्बर, उदयपुर। लेकिन अब उदयपुर अलग, सलूम्बर अलग। तो भाई लसाड़िया का जो आंदोलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? सलूम्बर जिले में हुआ था साथियों। ठीक है, संत मावजी के द्वारा इस आंदोलन को किया गया था। किनके द्वारा? संत मावजी के द्वारा। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में
कि जो आपके जयसमंद झील है, या फिर हम इसको डेबर झील के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, ये नए जिले बनने से राजस्थान का इतिहास भी बदला, भूगोल भी बदला। भाई जयसमंद झील आपके भूगोल से संबंधित चीज आ गई, लसाड़िया आंदोलन इतिहास से संबंधित चीज आ गई। तो साथियों, कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने ये चीज़ें पहले पढ़ रखी है और एग्जाम जब पास में आएगा, 2-4 महीने एग्जाम के बचते हैं, तब अगर आप इन चीज़ों को पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसलिए आपको अभी से इन चीज़ों को तैयार करके रखना होगा। देखिएगा, जयसमंद झील या डेबर झील जिसको हम कहते हैं, ये अब उदयपुर जिले में नहीं रही। जयसमंद झील या डेबर झील उदयपुर जिले में नहीं रही, बल्कि कहाँ पर आती है जयसमंद झील या डेबर झील? सलूम्बर जिले में आती है मित्रों। नेक्स्ट बात करेंगे जयसमंद अभयारण्य के बारे में। तो साथियों, जयसमंद अभयारण्य जो है, ये भी आपके राजस्थान के कौन से जिले में वर्तमान में आता है? सलूम्बर जिले में ही आता है। तो बहुत सारी चीज़ें बदली है, निश्चित रूप से आपको इन चीज़ों को अच्छे से अपडेट अपने आप को करना होगा। आगे हम बात करें जयसमंद अभयारण्य की, तो वही जयसमंद अभयारण्य को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। कौन सा अभयारण्य को? जयसमंद अभयारण्य को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। और वर्तमान में ये कौन से जिले में पड़ता है? तो सलूम्बर जिले में ये पड़ता है साथियों। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे हाड़ी रानी का स्मारक या सहल कंवर का स्मारक। ये भी आपके सलूम्बर जिले में ही आता है। हाड़ी रानी का नाम आपने जरूर सुना होगा। हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? सहल कंवर। साथियों, हाड़ी रानी या सहल कंवर की अगर हम बात करें तो ये किनकी पत्नी थी? रतन सिंह सरदार थे जो सलूम्बर के, उनकी पत्नी थी। और रतन सिंह का जो विवाह है, विवाह के कुछ समय बाद, कुछ क्या अल्प समय पश्चात ही इनको युद्ध में जाना पड़ा था। अब बिल्कुल नई नई शादी हुई, तो ये अपनी पत्नी को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे, या जा तो रहे थे लेकिन उनकी याद उनको रोक रही थी जाने के लिए। तब उन्होंने रानी से युद्ध में जाने से पहले एक निशानी मांगी थी। उस निशानी के बात अगर हम करें उस निशानी की, तो सहल कंवर ने निशानी के रूप में अपना सिर थाली में रखकर भिजवा दिया था साथियों रतन सिंह के पास। इस प्रकार से बहुत ही ये इतिहास की चर्चित या प्रसिद्ध घटना है। अतः आपको याद रखना है कि हाड़ी रानी का स्मारक या सहल कंवर का जो स्मारक है, ये भी आपके कौन से जिले में पड़ता है? वर्तमान में सलूम्बर जिले में ही पड़ता है। तो ये कुछ विशेष फैक्ट थे कौन से जिले से संबंधित? सलूम्बर जिले से संबंधित। साथियों, आपको सारी चीजें एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई सलूम्बर जिले में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, सलूम्बर जिले के बारे में हमने सबसे पहले क्या देखा कि उदयपुर से ये बना है। फिर कौन से संभाग में ये वर्तमान में आता है? तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत ही ये आता है। सलूम्बर जिले में टोटल तहसीलों की संख्या अपन ने कितनी देखी? 5 देखी। कौन कौन सी तहसील है? आपके सलूम्बर तहसील है, लसाड़िया तहसील है, सराड़ा है, सेमारी है और झल्लारा है। ये 5 क्या है? तहसीलों के नाम है जो सलूम्बर जिला इन तहसीलों से जो निर्मित हुआ है। इसके बाद हमने देखा था साथियों कि सलूम्बर जिले की जो अधिसूचना है, ये 6 अगस्त 2023 को जारी की गई थी, जबकि स्थापना दिवस इसका मनाया गया था 7 अगस्त 2023 को। इसके बाद में हमने सलूम्बर जिले से संबंधित विशेष राजस्थान जीके के तथ्यों को देखा कि सलूम्बर जिले में लसाड़िया का पठार भी स्थित है। लसाड़िया का आंदोलन इसी जिले में हुआ था साथियों। किनके द्वारा किया गया? किनके नेतृत्व में? संत माहू जी के द्वारा। नेक्स्ट हमने जो फैक्ट देखा वो था जयसमंद झील, जिसको हम डेबर झील भी कहते हैं। ये भी आपके वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में आती है? सलूम्बर जिले में ही आती है मित्रों। जयसमंद अभयारण्य भी सलूम्बर जिले में ही है, जिसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। कौन सा अभयारण्य को? जयसमंद अभयारण्य को। इसके बाद हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट देखा था, हाड़ी रानी का स्मारक। साथियों, हाड़ी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? सहल कंवर प्रसिद्ध थी, जिन्होंने किनकी पत्नी थी? ये रतन सिंह की पत्नी। इनका स्मारक आपके सलूम्बर जिले में ही है। युद्ध में जाते समय पति जब कुछ इनकी याद में कुछ एक तरह से पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पा रहे थे युद्ध के लिए, तो निशानी मांगी। निशानी के रूप में इन्होंने अपना सिर ही काट करके अपने पति के पास भेज दिया था। तो बिल्कुल आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। ये आपने कौन से जिले के बारे में जानकारियां ली? सलूम्बर जिले के बारे में। अब हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं साथियों, जिसका नाम क्या है? आपके डीग जिला। कौन सा जिला? डीग जिला। तो चलिए डीग जिले के बारे में देख लेते हैं कि जो डीग जिला है, इससे संबंधित क्या क्या जानकारियां आपको पता
होना चाहिए। तो भाई डीग जिले के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात क्या आती है कि डीग जिला जो है ये किस जिले से बना है। तो डीग जिले का निर्माण भरतपुर से किया गया है। कौन से जिले से किया गया है साथियों? भरतपुर से डीग जिले का निर्माण किया गया है। और डीग जिले की स्थापना कौन से जिले की? डीग जिले की स्थापना 4 अगस्त 2023 को हुई थी। कब हुई? 4 अगस्त 2023 को। साथियों जैसे हमने सलूम्बर जिले में देखा कि भाई सलूम्बर जिले में तहसीलों की संख्या 5 थी और यहाँ पर तहसीलों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है। तो कौन कौन सी 9 तहसीलें हैं आपके डीग जिले में? देखिएगा तहसीलों के नाम डीग, कामा, सीकरी, नगर, पहाड़ी, कुम्हेर, जनुथर, रारा और जुरहरा। ये 9 क्या है? तहसीलों के नाम है साथियों ये। ठीक है, कौन से जिले की तहसीलें हैं ये? डीग जिले की ये तहसीलें हैं। इस प्रकार से डीग जिला आपके मैप में इस प्रकार से डीग जिला आपको दिखाई देगा साथियों। तहसीलों के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी? डीग, सीकरी, पहाड़ी, कामा, जुरहरा, नगर, जनुथर, कुम्हेर और रारा। ये 9 तहसीलें कौन से जिले की हैं? डीग जिले की है। आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो डीग की स्थापना बदन सिंह जाट के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? बदन सिंह जाट ने ही डीग की स्थापना की थी। डीग जिले की बात नहीं की जा रही है भाई, डीग तो पहले से भी था, जिला तो ये भी बना। तो जो डीग की स्थापना है इसकी बात की जा रही है। तो डीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बदन सिंह जाट के द्वारा। देखो डीग को जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भाई पहले क्या होता था? जल महलों की नगरी कौन से जिले में है? तो अपना आंसर होता था भरतपुर। लेकिन अब आपका आंसर क्या रहेगा? डीग। तो आपको यह चीजें जरूर याद रखनी है साथियों। डीग को स्कंद पुराण में दीर्घपुर के नाम से बताया गया है। किस नाम से? कौन से पुराण में? स्कंद पुराण में किस नाम से बताया गया है? दीर्घपुर के नाम से डीग को स्कंद पुराण में बताया गया है। अब हम डीग से संबंधित विशेष तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। डीग जिले में केवलादेव पक्षी अभयारण्य स्थित है। देखो भाई कितनी चीजें चेंज हुई। केवलादेव पक्षी अभयारण्य पहले कहाँ आपको पता था? भरतपुर जिले में। लेकिन वर्तमान में केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो है ये भरतपुर जिले में नहीं है, बल्कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहाँ पर आता है? डीग जिले में आता है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विशेष तौर पे इसको याद रखना, क्योंकि अपने माइंड में पहले सेट है कि केवलादेव पक्षी अभयारण्य भरतपुर नहीं। अब आपका आंसर क्या रहेगा? डीग रहेगा। डीग जिले में साथियों डीग का किला भी स्थित है। डीग जिले में डीग के प्रसिद्ध जलमहल स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जलमहलों की नगरी डीग। बिल्कुल आपका आंसर जो भरतपुर होता था वो वर्तमान में डीग रहेगा। और ये जो प्रसिद्ध जलमहल है इनका निर्माण ये भी आपको बिल्कुल क्लियर याद होना चाहिए। किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने साथियों डीग के प्रसिद्ध जलमहलों का निर्माण करवाया था। आगे हम देखें विश्व प्रसिद्ध गोपाल महल भी डीग जिले में ही स्थित है। बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध एक महल है जिसको किस नाम से जाना जाता है? गोपाल महल के नाम से जाना जाता है साथियों। ये भी आपके कौन से जिले में पड़ता है? डीग जिले में ही पड़ता है। तो ये डीग जिले से संबंधित कुछ विशेष तथ्य थे। आज हमने सलूम्बर जिले और डीग जिले के बारे में पढ़ा है। ये डीग जिले की एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि डीग जिला कौन से जिले से बना? भरतपुर जिले से बना है साथियों। स्थापना कब की गई इसकी? तो जो डीग जिला है इसकी स्थापना की गई 4 अगस्त 2023 को। तहसीलों की संख्या कितनी है डीग की? तो तहसीलों की संख्या है 9। देखो कौन कौन सी तहसीलें हैं? डीग, कामा, सीकरी, नगर, पहाड़ी, कुम्हेर, जनुथर, रारा और जुरहरा। ये 9 तहसीलों के नाम हैं जो डीग जिले की हैं। इसके बाद हमने देखा था डीग जिले के बारे में कि भाई जो डीग है, डीग जिला नहीं, जो डीग है इसकी स्थापना बदन सिंह जाट ने की थी और डीग को जल महलों की नगरी और फव्वारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखा था हमने डीग को स्कंद पुराण में दीर्घपुर के नाम से बताया गया है। आगे हमने देखा कि जो केवलादेव पक्षी अभयारण्य है ये कौन सा जिले में आ चुका है वर्तमान में? डीग जिले में। और यहीं पर एक डीग का किला भी है। साथियों जो डीग के प्रसिद्ध जलमहल है
इनका जो निर्माण है ये किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा सूरजमल के द्वारा इस इन प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण करवाया गया था। और यहीं पर डीग जिले में ही विश्व प्रसिद्ध गोपाल महल भी स्थित है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। और जल्द ही आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज जो राजस्थान जी के जो नया अपडेटेड आंकड़े हैं उसके अनुसार टेस्ट सीरीज आपके लिए लाई जा रही है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।